हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं हूं आपका दोस्त सुरेश कुमार और इस वीडियो में हम सीखेंगे डबल एक्स लुकअप किस प्रकार से लगाते हैं। देखिए, डबल एक्स लुकअप में क्या होता है कि मैं यहाँ पे बिल नंबर लिखूंगा और बिल नंबर के जरिए अमाउंट और स्टेटस आ जाएगा। ये दोनों कॉलम का डेटा हमारा एक कॉलम के जरिए आ जाएगा। तो मैं आपको पहले सिंगल लुकअप सिखा देता हूँ ताकि आपको डबल लुकअप लगाने में प्रॉब्लम ना हो, आपको ठीक से समझ आ जाए। तो देखिए, मैं यहाँ पर इक्वल का साइन प्रेस करता हूँ, फिर यहाँ पे लिखता हूँ एक्स लुकअप। ठीक है, एक्स लुकअप पे क्लिक करते हैं और टैब की प्रेस करते हैं। उसके बाद में कहता है लुकअप वैल्यू। तो लुकअप वैल्यू में हम बिल नंबर को सिलेक्ट करेंगे, फिर लगाते हैं कॉमा। अब ये पूछता है लुकअप एरे। अब ये पूछता है कि बिल नंबर हमारी कौन सी टेबल के अंदर है। तो हमारा इस टेबल के अंदर है, तो हम ये बिल नंबर वाले कॉलम को सिलेक्ट कर लेते हैं, फिर लगाते हैं कॉमा। अब ये कहते हैं रिटर्न एरे कि बिल नंबर के जरिए आप क्या चीज फाइंड करना चाहते हैं। तो हम अमाउंट को फाइंड करना चाहते हैं, तो हम अमाउंट वाले कॉलम को सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद में लगाते हैं कॉमा। अब ये कहता है मैच कोड। मैच कोड में हमें बिल्कुल 0 0 मैच करना है, तो हम 0 प्रेस करते हैं, ब्रैकेट क्लोज करते हैं और एंटर प्रेस करते हैं। ठीक है, तो ये देखिए हमारा अमाउंट निकल के आ गया। अब इस कॉलम को ड्रैग करते हैं तो देखिए सभी कॉलम्स के अंदर अमाउंट आ गया। तो ये दोस्तों हमारी होती है सिंगल लुकअप। अब हमें लगानी है डबल लुकअप्स कि हमें ये दोनों कॉलम का डेटा एक ही बार में आ जाए। हम यहाँ पे बिल नंबर मेंशन करें और ये डेटा हमारा यहाँ पर निकल के आ जाए। अब दोस्तों हम लगाएंगे डबल एक्स लुकअप। तो डबल एक्स लुकअप के लिए मैं इन दोनों कॉलम को इस प्रकार से सिलेक्ट करूंगा पहले, फिर यहाँ पर लगाएंगे इक्वल का साइन, फिर यहाँ पे लिखेंगे एक्स लुकअप। उसके बाद में टैब की प्रेस करेंगे, फिर लुकअप वैल्यू में हम बिल नंबर को सिलेक्ट करेंगे, फिर लगाएंगे कॉमा। अब लुकअप एरे मतलब ये बिल नंबर हमारा कौन सी टेबल में है, तो हम ये बिल नंबर वाले कॉलम को सिलेक्ट कर लेंगे, फिर लगाएंगे कॉमा। अब रिटर्न एरे में पूछता है कि आपको क्या क्या फाइंड करना है। तो हमें अब की बार ये दोनों कॉलम्स का डेटा फाइंड करना है, तो मैं इन दोनों कॉलम्स को सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, उसके बाद में हमें कॉमा लगा के 0 प्रेस करने की जरूरत नहीं है। अब हम सीधा ब्रैकेट क्लोज करेंगे। अब हम क्या करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट और एंटर दबाएंगे। जैसे ही मैं कंट्रोल शिफ्ट एंटर दबाऊंगा, अमाउंट और स्टेटस दोनों हमारे सामने निकल के आ जाएंगे। ये मैं यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट और एंटर दबा रहा हूँ। ये देखिए मैंने कंट्रोल शिफ्ट एंटर दबाया, दोनों कॉलम का डेटा हमारे सामने आ गया। अब इस कॉलम को ड्रैग करके नीचे ले आता हूँ मैं। देखिए सभी कॉलम्स के अंदर हमारा डेटा आ गया। अब देखिए मैं आपके सामने देखिए किसी भी बिल को चेंज करूंगा तो देखिए यहाँ पर ऑटोमेटिकली ये डेटा चेंज हो जाएगा। अब जैसे यहाँ पे 405 है, मैं यहाँ पर 401 करता हूँ। ये देखिए मैंने 401 जैसे ही किया, देखिए 401 करते ही देखिए यहाँ पर डेटा चेंज हो गया। देखिए बिल्कुल सेम डेटा है, यहाँ पर भी इतना ही आ रहा है और देखिए यहाँ पर भी बिल्कुल सेम डेटा है। ठीक है, अब दोस्तों आप इसमें एक चीज देखेंगे कि जैसे मैं यहाँ से किसी भी चीज को डिलीट करना चाहता हूँ तो देखिए डिलीट नहीं होगी। ठीक है, ये देखिए मैं अगर यहाँ पे इस कॉलम को भी डिलीट करना चाहता हूँ तो कोई भी चीज यहाँ पे देखिए डिलीट नहीं होगी। ये कह रहा है यू कांट चेंज पार्ट ऑफ एन एरे, क्योंकि ये जो हमारा डेटा है दोनों कॉलम्स का, वो इस कॉलम्स के डेटा के ऊपर डिपेंड है। यदि मैं यहाँ पर डिलीट करूंगा तो देखिए यहाँ पर नॉट एप्लीकेबल हो जाएगा दोनों कॉलम्स के अंदर। अभी मैं जैसे यहाँ पर कुछ भी मेंशन करूंगा, कोई भी यहाँ पे बिल नंबर डालूंगा तो बिल नंबर का डेटा अपने आप ये दोनों कॉलम्स का डेटा यहाँ पर ट्रैक करके ले आएगा। तो इस प्रकार से दोस्तों आप डबल एक्स लुकअप लगा सकते हैं और अपने डेटा को ट्रांसफर कर सकते हैं। ये तो दोस्तों मैंने आपको सिंगल शीट में सिखाया है, आप इस प्रकार से डबल शीट में भी डेटा को ट्रांसफर कर सकते हैं। आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और आपके काम का वीडियो होगा। इस वीडियो को लाइक करना और कमेंट करना ताकि मुझे पता चले कि आपको मेरे वीडियो कैसे लग रहे हैं। ठीक है दोस्तों, अब आपको मैं नेक्स्ट वीडियो मिलता हूँ नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।